नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने 250 MCQ पूरे कर लिए थे बड़े आराम से ट्रिक के साथ। अब इससे ऊपर देखते हैं 251 कामिनी मार्कअप की रचना कौन है? कमीनी, जयशंकर की कमीनी। इसको रास्ते मिली थी, ट्रिक देखिए आपने, देख लो जाके, वीडियो पढ़े हैं उसमें। मर्यादा श्री किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो ये भैया भारतेंद्र युग की है। भारत में मर्यादा मिलती है और क्या इंग्लैंड में थोड़ी ना मर्यादा मिलेगी, भारतेंद्र युग में मर्यादा मिलती है। ठीक है ना, ऐसे हम रिलेट कर लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुर की रचना माटी की मूर्त है। कहाँ देखी तुमने? पेड़ पर, है ना। किस विधा से है? तो ये रेखा चित्र से। कहाँ से है? रेखा चित्र से। नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो यह भारतेंद्र युग में हुई थी। ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, यही पहला है। ठीक है ना। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो यह है साकेत। साकेत को तुम ऐसे मान लो कि संकेत, क्या मान लो? संकेत। संकेत, कुछ संकेत ऐसे थे गुप्त तरीके से किए जाते हैं, समझ रहे हो? साकेत तो मैं तेरी गुप्त की। क्या कह रहे हैं ये? द्विवेदी युगीन रचना, जय भारत के रचनाकार हैं। तो जय भारत के रचनाकार हैं भारत की साड़ में, भारत भारती और जय भारत, ये है दोनों मैत्रेय गुप्त की। तो इसमें वही ट्रिक लगाएंगे। जय किसकी साड़ में है? भारत की साड़ में। ठीक है ना। कबीर ने समझदारों के अंतर्गत इसका उपदेश नहीं दिया। स्त्री पुरुष की समानता का इन्होंने नहीं कहा। मूर्त पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का किया, हिंदू मुस्लिम का किया, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जिक्र नहीं, जिक्र, जिक्र में से कौन सा हिंदी साहित्य काल विभाजन नहीं है? भैया देखो, भक्ति काल भी है, आधुनिक काल भी है, रीत काल भी है, लेकिन संयुक्त काल हमने ना देखा। तुमने देखा हो तो बता जरूर देना हमको। सूरदास के गुरु कौन थे? बल्लवाचार्य थे। बल्लवाचार्य का बच्चा का नाम क्या था? बिट्टल था। बिट्टल के पापा कौन थे? बल्लवाचार्य थे। और सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य ही थे। निम्नलिखित में कौन ज्ञान मार्गी? ज्ञान मार्गी तुम्हारे कबीर जी है, ये ज्ञान देते हैं कबीर जी। पृथ्वीराज अशोक किसकी आदिकाल की है? इसमें कुछ बताना बोलना नहीं है। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? ये भैया किया था अपने प्रेमचंद जी ने। हंस पत्रिका का संपादक किया, संपादक थे प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास भैया, ये मंगलसूत्र इन्होंने नहीं बना पाया था, ये तो भैया। ठीक है। निम्नलिखित पत्रिका में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो भारतीय हरिश्चंद्र ने की थी कवि वचन सुधा। भारतीय हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका? कवि वचन सुधा। रीतकाल को और किस नाम से जानते हैं? रीतकाल को और किस नाम से जानते हैं? तो रीतकाल को हम क्या कहते हैं? श्रृंगार काल भी कहते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ लगा दो। क्या? अयोध्या। ठेठ हिंदी कहाँ बोली जाती है? अयोध्या में। जय श्री राम, जय श्री राम। सुमित्रानंदन पंत को किस कृत्य पर? अरे भैया कितनी बार? चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा। जय श्री रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समासोक्त। क्या है ये? समासोक्त। कवन किसकी है? मुंशी जी की है। कुलचित्र किसकी है? दिनकर जी की है। ठीक है। देखो, याद करवाओ। दिन में कुलचित्र में क्या हुआ था पता है? दिन में होता था खेल। कुलचित्र में क्या होता था? महाभारत। तो कब हुआ था? वो दिन में होता था, कुलचित्र में होता था। ठीक है ना। तो दिनकर की कुलचित्र। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो ये है भगवती की। और हम हैं राही है, कल यहाँ चले कल वहाँ चले, फिर भंडारा खाने भगवत चले। समझ रहे हो ना भाई? चित्रलेखा भी जाती थी भंडारा खाने, चित्रलेखा भी जाती थी भंडारा खाने। यामा किसकी है? महादेवी की, कुछ पूछना ही नहीं। गीतांजलि किसकी है? टैगोर जी की। बिहारी में से किस काल के कवि थे? बिहार री 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 रीत काल। ऐसे याद कर लो। देखो मैं करूँगा याद। बिहारी, बिहारी तो का नाम हो गया, ये री आ गया, री फोर रीत काल आ गया। बोलो याद हुआ तो माधव से यार ठोक दो लायक आ गया। वक्त काल की राम आश्रय, अरे तुलसीदास ही है। राम की बात करें तो तुलसीदास ही करेंगे, कृष्ण की बात करें तो सूरदास करेंगे। ठीक है ना। और मीरा भी कृष्ण की करेगी। नमक का दरोगा कौन है? नमक का दरोगा प्रेमचंद जी। ठीक है ना। और यही नमक के दरोगा जी हैं, और यही कलम के सिपाही हैं। ठीक है। इनके बच्चे ने लिखा था ना इनके बारे में, मेरे पापा कौन है? कलम के सिपाही। इनके बच्चे की कहानी है। ये क्या है? उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? तो भैया इसमें है विषय निरूपण। क्या है अंतर इसमें? कहानी उपन्यास में विषय का निरूपण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो यह है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। लो, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ये है स्वयंभू। निर्गुण में कौन है? कबीर जी हैं। पद्मावत की मजासी, मलिक मजासी की है। इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखो भैया, ये जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब है इनके। जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, एक रस विलास इनकी
तुलसीदास की नहीं है। चलो, रामचरितमानस की भाषा है कैसी है अवधि? रामचरितमानस की शैली कैसी है? प्रबंध शैली है। सूरदास की भक्त के किस भाव के कौन से सखा मानते थे कृष्ण को अपना? सूरदास जी। निम्नलिखित में से पुस्तक में भंवर गीत का प्रसंग है किसमें है? सूरदास में लिखा था ना भंवर गीत, तो सूर सागर में होगा। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम? सूर सागर। सूरदास ने सारी रचना ब्रजभाषा में लिखी है। बाल चित्रण में कौन सा कवि? अरे भैया, बच्चा का यही तो वर्णन किया सूरदास जी ने। रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? तो यही है उनका नायिका का रूप सौंदर्य। ये रीतकाल वालों ने ये रूप, नारियों के रूप का बहुत वर्णन किया है, ठीक है ना। किसमें? रीतकालीन कवियों द्वारा नारियों का रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यही इसकी क्या है मुख्य विशेषता रीतकाल के कवियों की। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? लो भैया, बिहारी जी होंगे और कौन होंगे? निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त? अरे भैया, रस खान को कौन जानता है? नाम ही चेंज कर लिया था, रस खान, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो इसमें जयशंकर प्रसाद। कमीनी जयशंकर प्रसाद को मिली थी रास्ते में। जाओ। राम की शक्ति पूजा, ये किसने की थी भैया? निराली है, राम जी की पूजा कर लो। शक्ति पूजा राम की कैसी निराली? बादल राग किसका है? रामधारी दिनकर का। और बादल कब आते हैं? दिन में बरसते हैं क्या बादल? प्रकृति के चतुर चेहरे कवि कौन है? स्मितानंद पंत। प्रकृति सुकुमार कहते हैं इनको, तो प्रकृति के बारे में तो पूछ ही रहा है। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन से हैं? नागार्जुन। ये नागार्जुन हैं जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि। हिंदी गजल लेखन ये कौन कर सकता है भैया? दुष्यंत कुमार। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने शुरू किया था? दुष्यंत ने, ठीक है। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? तो ये गिरजा कुमार माथुर हास्य रस का नहीं है, ठीक है। उपन्यास सम्राट मुंशी जी को कहते हैं, प्रेमचंद को। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक, देखो ऐतिहासिक है क्या? वृंदावन है कि नहीं? वृंदावन बोले मोर गोकुल में शोर भयो भारी। ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, बहुत ऐतिहासिक जगह है क्या वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण कौन नहीं जानता? गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो महादेवी। गिल्लू देवी, गिल्लू हे देवी, क्या गिल्लू? अरे देवी, अरे क्या गिल्लू बताओ, तुम्हारे दांत गिल्लू? गिल्लू महादेवी की। गिल्लू कहानी किसकी है? महादेवी की। निम्नलिखित में से आंचलिक लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर रेणु। आंचलिक जो क्षेत्रीय के दुख दर्द, क्षेत्रीय जो देहाती क्षेत्रों में जो एक्टिविटी होती हैं वहाँ की, उसके बारे में जिसका वर्णन किया है वो फणीश्वर रेणु ने किया है, जो बिहार के थे। तो आंचलिक लेखक है कौन? फणीश्वर रेणु। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं कौन? कमलेश्वर। नई कहानी कमलेश्वर। कविता क्या है? ये कौन कह सकता है? रामचंद्र शुक्ल कह सकते हैं। कुटज, कुटज क्या है? ये निबंध के लेखक कौन है? कुटज हजारी प्रसाद। याद कैसे करेंगे? कुटज माले बताएंगे, कुटुंब, कबीला, कुटज एक परिवार। एक परिवार में भैया 1000 लोग रहते हैं, एक कुटज में, कुटुंब में, परिवार में 1000 लोग रहते हैं, तो प्रसाद तो 1000 लोगों को चाहिए ना। अब वो है पैरों में पंख बांधकर। अरे तुम क्या करोगे पैरों में पंख? रचना क्या है? यात्रा है भैया, पंख बांध के तुम उड़ेंगे ही ना, यात्रा करेंगे दूर तक। तो पैरों में पंख बांधकर ये क्या है? यात्रा वृतांत है। क्या है ये? यात्रा वृतांत। माटी हो गई सोना। क्या हो गई? माटी हो गई सोना। सा से सोना, सा से संस्करण, ठीक है। क्या है ये? गद्य की विधा है, संस्करण। निम्न में कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? तो देखो भैया, आलोचना रामचंद्र ने भी की है, आलोचना हजारी प्रसाद जी ने भी की है, श्याम सुंदर भी करते हैं, और नामवर सिंह भी करते हैं। नामवर सिंह पता ना तुम्हारे चुगल पड़ोसी कौन थे? इनका नाम तो पता था, नामवर। तो ये आलोचक है, ठीक है, आलोचक है, समालोचक है, ठीक है। सरदारपुर सिंह नहीं है, ठीक है ना। आगे चलो। लेखक कमलेश्वर ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया? तो इन्होंने भैया अमर उजाला नहीं यार, दैनिक जागरण, अरे नहीं, ये इसमें कोई नहीं, किसी का नहीं किया, कमलेश्वर ने है। सरस्वती पत्रिका कौन नहीं जानता? प्रसाद वाटो। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखन लेखक कौन है? तो इसमें से कौन लगाओगे? गदातासी, उसके बाद ग्रेसन, उसके बाद सुशील सिंगर, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल। पहले नंबर पर ये रखो, एक नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये रामचंद्र शुक्ल। साहित्य लहरी क्या है ये?
नायका वेद वेद नायका वेद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान कवि, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना भैया कुतवन को। याद कैसे करोगे? रामचंद्र ने प्रेमाख्यान मतलब प्रेम का व्याख्या, प्रेम के बारे में बताया राम ने। कब बताया? अरे वन में बताया। कब बताया? प्रेम के बारे में रामचंद्र जी ने कुतवन में बताया। कुतवन में, वन में बताया पहली बार, प्रथम बार कुतवन में। रामचंद्र ने प्रेमाख्यान का कवि किसे माना? कुतवन को। जे हाल है मिसकी मकुन तगाफल नैना बयान बतिया, किसकी है? अमीर खुसरो की। प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये भैया होती थी हैदराबाद से। कल्पना कहाँ है समझ गए? नहीं समझे? अभी समझाता अपन, चिंता न करो। कल्पना कहाँ है फोर हैदराबाद में है। कौन? कल्पना। कल्पना कहाँ हो? हैदराबाद में है। आ जाओ, मिलना है किसी बहाने से। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और के मिलने के बहाने आ जा। रावरे रूप को रीत अनूप नयो नजो लागत जो जो निहारी है, किसकी पंक्ति है? घनानंद की। अरे किसी को तुम निहारोगे, रूप क्या निहारोगे? रूप निहारोगे तो आनंद आएगा। ठीक है। केशव कहे न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, समुचित मन है मन रही है, किसकी है? तुलसी का। केशव, केशव की बात कौन करता है? तुलसीदास करते हैं। केशव में से राम। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में देखो, देव है, श्याम बिहारी है, गणेश है। सब नहीं समझे? समझो। इसमें गणेश बिहारी, गणेश जी हैं, ठीक है। श्याम बिहारी है, ठीक है। सुखदेव बिहारी है, ठीक है। कृष्ण नहीं है, कृष्ण बिहारी नहीं है। मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी नहीं है। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? तो इसमें नई कहानी के आंदोलन में मोहन राके जुड़े थे। ये तो नई कहानी करते रहते हैं, कभी अंधेरे कमरे में, कभी अषाढ़ के एक दिन में। और कमलेश भी है इनके साथ और राजेंद्र भी है इनके साथ। ये नई कहानी में है, लेकिन ज्ञान रंजन नहीं है। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? अच्छा, कवितावली अवधि में नहीं है। ठीक है। ये तुलसीदास की है कवितावली, लेकिन ये अवधि में है, सॉरी ब्रजभाषा में है, अवधि में नहीं है। देसिल बयाना सब जन मिठा, किसका कथन है? ये है विद्यापति का। हिंदी नई चाल में डली 73 में, यह कथन किसका है? ये भारती हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में डली 73, ठीक है ना। तो अब हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 325। हमारा टारगेट कितने का है? 500 का। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन हैं बड़े प्यार से ट्रिक के साथ आगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को थोड़ा मजबूत करने में सहयोग कीजिएगा। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।